स्वागत है दोस्तों आपका एचआर सॉल्यूशन की एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसे एक्ट्स के बारे में जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए अगर आप एक कंपनी में जॉब करते हैं। तो लेबर लॉज में कुछ ऐसे एक्ट्स बनाए गए हैं जिनके बारे में हर एक एम्प्लॉय को जानना ज़रूरी है। लेबर लॉ का मतलब क्या है? जो एम्प्लॉय हैं उनको ही लेबर बोला जाता है, तो उनके लिए जो कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जो उनको बेसिक इन्फॉर्मेशन जिनके बारे में होनी ही चाहिए। तो इस वीडियो में हम उन लॉज के बारे में, उन एक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला एक्ट जो है वो है मिनिमम वेजेस एक्ट। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि हर स्टेट का अपनी डेजिग्नेशन और कैटेगरी वाइज एक मिनिमम वेज डिसाइड होता रहता है, जो कि अपडेट होता रहता है कुछ टाइम में। तो जिस भी स्टेट में हम काम करते हैं तो वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं कि मिनिमम वेज कितना है आपकी स्टेट में, आपकी कैटेगरी और डेजिग्नेशन के हिसाब से। तो आप कहीं पे जॉब करते हैं तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी जो सैलरी है, इनकम है, वो मिनिमम वेज के अकॉर्डिंग एटलीस्ट है या नहीं। सेकंड एक्ट है पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। इसके अकॉर्डिंग जो आपका एम्प्लॉयर है उसको आपकी सैलरी हर महीने के 7 तारीख से पहले दे देनी चाहिए, वरना इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं और गवर्नमेंट उस पर डिडक्शंस भी लगा सकती है। थर्ड एक्ट जो आपको पता होना चाहिए वो है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर आप एक आदमी हैं या आप एक औरत हैं तो सेम क्वालिफ़िकेशन के साथ अगर आप किसी जॉब के लिए जाती हो, सेम पोजीशन के लिए, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग आपके जेंडर के बेस पे आपकी जो सैलरी होगी उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए कि अगर आदमी है तो ज़्यादा काम करेगा, ज़्यादा हार्डवर्क कर सकता है, और औरत है तो कम हार्डवर्क कर पाएगी। इस बेसिस पे कोई आपकी पे में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये एक्ट ये गवर्न करता है। अगला एक्ट है प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। ये बहुत एक कॉमन है, जो ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ को पता होता है कि आपकी जो सैलरी होती है उसमें से कुछ एम्प्लॉई पार्ट डिडक्शन होती है जो प्रोविडेंट फंड में जाती है, और कुछ एम्प्लॉयर पार्ट होता है जो डिडक्ट होता है जो कि प्रोविडेंट फंड में जाता है। और जब आप रिटायर होते हैं तो उससे आपको एक पेंशन मिलती है और इसको आप बीच में भी विड्रॉ कर सकते हो। उसके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। उसके बाद आता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। तो ये एक मेडिकल इंश्योरेंस फैसिलिटी होती है जिसमें एक्सीडेंट होने पे या फिर आपकी पूरी फैमिली में से किसी को भी बीमार होने पे, हॉस्पिटलाइज होने पे एक कवरेज मिलती है। तो इसको शॉर्ट में बोलते हैं ESI, और इसके लिए जो प्रीमियम जाता है वो आपकी सैलरी में से ही डिडक्ट होके जाता है। अगला एक्ट है बोनस एक्ट 1965। तो इसमें आपको एक बोनस मिलता है जो कि गवर्नमेंट ने कंपलसरी करा हुआ है, और जिसकी मिनिमम जो लिमिट है वो 8.33% है, जो कि अप टू 20% तक भी होती है, पर जनरली एम्प्लॉयर्स जो हैं वो 8.33% ही देते हैं। उसके बाद आता है ग्रेचुटी एक्ट 1972। अगर कोई एम्प्लॉय 5 साल से ज़्यादा काम करता है एक ही कंपनी में तो उसे हर साल के 15 दिनों की सैलरी मिलती है जब वो रिटायर होता है या फिर जब वो जॉब छोड़ता है 5 साल के बाद। और ये जो सैलरी होती है 15 दिनों की, वो डिसाइड होती है जो उसकी लास्ट सैलरी होती है उसके बेसिस पे। अगर आप 5 साल से पहले भी छोड़ देते हैं तो भी आपको एक ग्रेचुटी मिल जाती है, बट उसे ग्रेचुटी नहीं बोलते, उसे किसी और फॉर्म में दे देते हैं आपके फाइनल में। उसके बाद आता है प्रोफेशनल टैक्स एक्ट। ये एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए नहीं है, ये एक तरीके से डिडक्शन होता है और ये आपके सैलरी से डिडक्ट होकर गवर्नमेंट को चला जाता है, और ये अभी सिर्फ 15-16 स्टेट्स में ही एप्लीकेबल है। तो इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं है, तो इसलिए इसके बारे में जानने का ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। बट अगर आपको डिडक्शन देखते हो अपनी सैलरी में एनुअली जो प्रोफेशनल टैक्स के नाम पर है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो ये वाला डिडक्शन है, और ये डिडक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन है आर्टिकल 276 में। उसके बाद आता है लेबर वेलफेयर फंड, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होता, कुछ 20, 25, 30 रुपये होता है। ये वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, और ये बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए होता है, लेबर के लिए, जो कि मिलती ही नहीं है। तो इसके बारे में भी जानने का ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। उसके बाद आता है शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट। तो ये हमारी लीव्स और हॉलीडेज़ को गवर्न करता है, और ये डिफरेंट होता है स्टेट टू स्टेट। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा आपकी जो पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट है वो आपको बताएंगी कि इसमें आपको इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या लीव्स और हॉलीडेज़ प्रोवाइड की जाएंगी। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है। ये एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है बिटवीन, तो अगर कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय को अपनी जॉब से निकालना चाहता है तो वो उसको ऐसे ही नहीं निकाल सकता, उसको एक प्रॉपर रीज़न देना पड़ेगा। अगर वो प्रॉपर रीज़न उसको जस्टिफाई नहीं कर पाता तो वो एम्प्लॉय जाके कोर्ट में केस कर सकता है और वहाँ पे अपनी जॉब के लिए, अपने बेनिफिट्स के लिए लड़ सकता है। तो इसलिए ज़्यादातर आप देखते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जिनको निकाला जाता है उनसे रेजिग्नेशन लिया जाता है, ना कि उनको टर्मिनेट या फायर किया जाता है, ताकि वो कोर्ट में जाके इसके बिहाफ पे लड़ाई ना कर सके। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, तो ये लेडीज़ के लिए है। इसमें आपकी फ़ीमेल एम्प्लॉय हैं जो अगर उनकी डिलीवरी होती है बच्चे की
तो उनको 26 वीक्स पेड लीव दी जाती है, और ये अगर उस एम्प्लॉई का डिडक्शन हो रहा है ESI में तो ESI के द्वारा दी जाती है, नहीं तो अगर ESI डिडक्शन नहीं हो रहा है तो फिर एम्प्लॉयर पे करता है। तो ये थे कुछ ऐसे एक्ट्स जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए एज एन एम्प्लॉय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट।